नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्पाइन क्लासेस में। मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू और दोस्तों मेरा 2 बार नेट भी क्वालिफाई है। दोस्तों आज हम लोग शिवरात्रि के मौके पे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपके जीवन में लक्ष्य हो, जो भी आपके सपने हो, वो बहुत ही अच्छे से पूरे हो, यही हम लोग उम्मीद करेंगे। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के दिन पे। आज दोस्तों आज हम लोग बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी इक्विवेलेंट रोल प्ले करता है अपने बीकॉम एमकॉम में। अगर दोस्तों हम लोग बीकॉम की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी कि पूरा का पूरा अपना 60 मार्क्स 60 मार्क्स इससे कवर होता है। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पढ़ना क्या क्या है, जो हमारे सीबीएसई के दोस्त होंगे, जो सीबीएसई के छात्र होंगे, वो इसको पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यूपी बोर्ड के या किसी और अदर बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो वो लोग इसको इतना अच्छे से या बहुत डिटेल में सिलेबस में हम लोग का होता नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ते। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा चीज़ एकदम कंप्लीट वे में बताया जाएगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने, एकदम डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों को कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों एक बार नज़र डाल देते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या है, हम लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों के सामने दिया है कि एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का फंडामेंटल जानना है कि बिजनेस आया कहां से, शुरू कहां से हुआ, ठीक है ना। इन सब बिजनेस वर्ड कहां से आया, फिर बिजनेस में जैसे हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके के हम लोग एक्टिविटी करते हैं, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। कहा जाता है कि बिजनेस जो वर्ड है दोस्तों, बिजनेस वर्ड बिजी वर्ड से आया है। तो क्या हर इंसान जो बिजी है वो क्या बिजनेस कर रहा है? तो ऐसा नहीं। क्यों है? तो इसमें बताया गया कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 प्रकार के होते हैं, एक अपना नॉन इकोनॉमिक, एक इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं कुछ अर्न करने के लिए, पैसे को अर्न करने के लिए। तो यही कहा गया है बिजनेस में भी कि वो सारे के सारे एक्टिविटी जो कि हम लोग मॉनेटरी नेचर, मतलब पैसे अर्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, मॉनेटरी नेचर के हो, ऑल एक्टिविटी कम्स अंडर द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोस्तों हम लोग बिजनेस में रखते हैं, ठीक है। तो बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए इनके बारे में तो डिटेल में हम लोगों को पढ़ना ही है, थोड़ा सा आप लोगों को बताते भी चल रहे हैं कि टॉपिक में आखिरकार है क्या। अब उसके बाद दोस्तों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अपने क्लास 11th में। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये प्रोप्राइटरशिप है, थोड़ा सा स्पेलिंग मान लीजिए मिसप्रिंट है, चलिए वो तो हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको हम लोग कहते हैं एकल व्यवसाय हिंदी में, जहां पे कि एक ओनर होता है और वही अपने बिजनेस को चलाता है, लेकिन उसमें लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, ग्रोथ फैसिलिटीज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत सिंपल बिजनेस होता है, ठीक है। तो इसके भी क्या, जितने भी आप लोग देख रहे फॉर्म्स लिखा है, सभी फॉर्म्स को हम लोग डिटेल में पढ़ना है। और साथ ही साथ एंट्रेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो एंट्रेंस के लिए इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, यहां से इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है। पार्टनरशिप, आप सभी इससे पूरा का एकदम बहुत अच्छे से परिचित हो, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप को क्लास 12th में पढ़ते हैं, जैसे कि क्लास यूपी बोर्ड वाले भी और सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको पढ़ते हैं पार्टनरशिप को। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डिटेल आपको बताने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में ही। कोऑपरेटिव सोसाइटी है दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर वगैरह क्या होते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ठीक है। तो कंपनी को हम लोग दोस्तों पूरा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, कितने टाइप के कंपनी है, डायरेक्टर क्या होता है, मीटिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में भी उसके टाइप क्या होता है, मतलब सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा।
उसी तरीके से दोस्तों 1% कंपनी, जो कि 2013 कंपनी एक्ट 2013 से ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1% कंपनी। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और भी है स्मॉल कंपनी। तो 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, इसको भी हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें भी क्या होता है। 1% कंपनी मतलब कि एक अकेला इंसान भी कंपनी चला सकता है, उनके लिए क्या क्या बोला गया है बातें। और स्मॉल कंपनी, तो इन सब के भी फीचर्स और एडवांटेज को ही हम लोग को जानना है। साथ ही साथ लिमिटेशन की पेड अप कैपिटल, मैक्सिमम, मिनिमम, डायरेक्टर, सब कुछ हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। निधि कंपनी क्या होता है, डोरमेंट कंपनी क्या होता है, इन सबको भी दोस्तों देखेंगे। हालांकि निधि और डोरमेंट कंपनी बहुत छोटी छोटी बातें इसमें हम लोग को जानना है, बहुत बड़ा कुछ इसमें हम लोग को दोस्तों नहीं जानना है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक, ग्लोबल मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट कर रही है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनियां है। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस है तो उसके क्या अपने फीचर्स होंगे, क्या उसके डिसएडवांटेज होंगे, उसको क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ मिलता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सबके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी है तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा। साथ ही साथ इसका पेड अप कैपिटल, या क्या ये शेयर वगैरह इश्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है मार्केट में। मतलब सब कुछ पूरा आप लोगों को एक इनिशियल पॉइंट से लेके, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पूरे एंड तक, मतलब पूरा उसका इतिहास जानना है आप लोगों को। और वो सारे के सारे पॉइंट्स भी हम लोग को देखने हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं और बनने के चांस भी है। आगे देखिए दिया हुआ है बिजनेस सर्विस, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जो नए नए हमारे बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, उन सारे के सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस। आप सभी को पता है दोस्तों कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कि हम लोग कॉर्पोरेट वे में अगर बात करें तो एक CSR भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब इसका जो ट्रेंड है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हर साल कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपने कुछ ना कुछ इसमें इनिशिएटिव ला रहे हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी रूल्स ला रहे हैं जो कि अब कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो CSR को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, इसी में हम लोग दोस्तों CSR को भी पढ़ेंगे। अब आगे है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस दोस्तों अगर बीकॉम एंट्रेंस के लिए बात करें तो बीकॉम एंट्रेंस के स्टूडेंट को सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एकदम नॉर्मल वे में पढ़ना है, जो कि आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, साथ ही साथ बोरोड कैपिटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इन सबको पढ़ना है। लेकिन हमारे जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो एमकॉम स्टूडेंट्स आप लोग तो बिजनेस फाइनेंस को एक अलग से ही पढ़ेंगे, जो कि मतलब 24 क्वेश्चन उसमें से आपका आता है, ठीक है। तो हम लोग तो बिजनेस फाइनेंस को अलग से पढ़ने वाले, जो हमारे एमकॉम के स्टूडेंट हैं। बीकॉम वालों को अलग से बिजनेस फाइनेंस चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें कवर होगा वो सफिशिएंट आप लोगों को बताया जाएगा कि जिससे कि बीकॉम एंट्रेंस के लिए वो पूरा का पूरा एकदम क्या हो, कंप्लीट हो। अब दोस्तों स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड बातों को भी जानेंगे और सीखेंगे हम लोग। इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री में अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस, क्या गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसीज, ठीक है ना, क्या लीगल प्रोविजन हम लोग को देखना है और फॉलो करना है, वो जानेंगे। और इंटरनेशनल ट्रेड दोस्तों एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है ना। इंटरनेशनली अगर हमको ग्लोबली बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, बातें हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। क्लास 11 की अगर हम बात करें तो क्लास 11 के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक कि ये सेकंड लास्ट चैप्टर या तो लास्ट चैप्टर अपना होता है इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से, ठीक है। तो वहां पे भी आप लोग का एक बहुत बड़ा ये चैप्टर होता है, तो उसको हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। अब आ गया दोस्तों टॉपिक ये 11 बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसी में हम लोग इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, सर्कुलर, ठीक है, इतने सारे, मतलब कि एलाइड कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन कहां से ओरिजिन है, मतलब कौन से जगह से ओरिजिन हुआ है, कोई जर्मनी से तो कोई USA से आया है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसमें, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहां पे इसीलिए मैंने इसको मेंशन भी किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। और
बाकी अब जो ये आप लोग लास्ट में दो टॉपिक देख रहे हैं, एक अपना प्लांट लेआउट है और एक अपना टॉपिक है रैशनलाइजेशन। दोस्तों रैशनलाइजेशन से ये दोनों टॉपिक अगर हम कहें तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है एमकॉम एंट्रेंस के लिए, लेकिन बीकॉम में रैशनलाइजेशन से भी कभी कदार क्वेश्चन एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मतलब कभी कदार, ठीक है ना। तो बीकॉम के लिए तो बहुत माइनर सा ये, मतलब कि बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन एमकॉम एंट्रेंस के लिए इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब तो ये हमारा है दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को दोस्तों पढ़ना है। तो अगर आप पेड कोर्स हमारे परचेस किए हो तो भी ठीक है, नहीं भी परचेस किए हो, अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी हम करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप सभी के लिए ये है कि सिलेबस आप सभी के सामने मैंने बता दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है। तो अगर आप बिल्कुल अगर आप कोर्स परचेस करके पढ़ना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर आप परचेस नहीं कर पाते हो, कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं आप परचेस कर पाते हो, तो भी आप अगर चाहो तो आप लोग सेल्फ स्टडीज को कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट सिलेबस, कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। और दोस्तों आप लोग अल्पाइन क्लासेस जो है इसका आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जैसे अल्पाइन क्लासेस के ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप लोग को फ्री मटेरियल, बहुत से फ्री मटेरियल, बहुत से फ्री MCQs आप लोग को उसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल उसमें एक्सेस करिए और पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, अल्पाइन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी हम लोग बहुत से फ्री मटेरियल वगैरह देते रहते हैं हमेशा टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूले, क्योंकि आप सभी के साथ आपके दोस्त वगैरह भी पढ़ते रहे जो शायद कोर्स खरीद पाए या ना पाए, पढ़ना सभी को है, ठीक है दोस्तों। तो शिक्षा सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, ताकि सभी शिक्षित हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।